बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इन वीडियोस में हम देखेंगे बीए, बीएससी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो कि 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स हैं। उनके कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसके पास्ट पेपर देखेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे 2018 के जो पास्ट पेपर हैं कंप्यूटर साइंस बीए, बीएससी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के, और उनके सॉल्यूशन भी देखेंगे विद आंसर। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि ये सबसे पहले क्या है। एमसीक्यू टाइप की जो चीज़ आती है वो है कि जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने ओवर राइटिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी, बल्कि सीधे सीधे आपने आंसर लिखने हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो उसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप स्टोर इंस्ट्रक्शन डेट हेल्प द कंप्यूटर स्टार्टअप, कि इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो कि कंप्यूटर को स्टार्टअप के लिए हेल्पफुल होती है। कैशे मेमोरी, हार्ड डिस्क, रैम, रोम। तो इसका आंसर है डी, रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सीपीयू, इनमें से कौन सी चीज़ सीपीयू का पार्ट नहीं है। एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी, रजिस्टर। तो जो मेन मेमोरी है वो सीपीयू का पार्ट नहीं है। इसका आंसर है सी। इन ए कंप्यूटर मोस्ट ऑफ प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड, सीपीयू। तो ज़्यादातर प्रोसेसिंग सीपीयू के अंदर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो किलोबाइट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इनमें से। ए डैश कैन परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। तो इनमें से कौन सी चीज़ दोनों काम सर अंजाम दे सकती है। ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, स्कैनर। तो इसका आंसर है सी, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इनपुट का भी काम देती है और आउटपुट का भी काम देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। Light pen and joystick are algorithms, input devices, output devices, portals। तो ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं। डैश प्रिंटर इज द चीपेस्ट इन टर्म ऑफ प्राइस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इंजेक्ट, लेजर, थर्मल, डॉट मैट्रिक्स। तो इसका आंसर है डॉट मैट्रिक्स। डैश इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले। बाइट, बिट, पिक्सल, करैक्टर। तो पिक्सल सबसे स्मॉलेस्ट है। डैश कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम डैट कंट्रोल या मेंटेन द ऑपरेटिंग ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइसेस। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर है ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडो, यूनिक्स, एंड्रॉयड और ओरेकल। तो ओरेकल जो है वो एक डेटाबेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, डिजिटल स्टोरेज लाइन, डायनामिक स्टोरेज लिंक और डिजिटल सम लूप। तो इसका आंसर है ए, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। A dash is the process of transferring documents, graphics, and other objects from your computer to a server on the internet. Downloading, uploading, blogging, social networking। तो इसका आंसर है बी, अपलोडिंग, यानी कि कोई भी डाटा हम जो अपलोड करते हैं। The components of a domain name are separated by commas, periods, colons, semicolon। तो उनको हम commas से सेपरेट करते हैं। A dash is the agreed upon format of transmitted data between two devices. Prototopology, protoplasm, prototype, protocol। तो इसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं कि जो दो चीज़ों का आपस में कनेक्ट होना यानी कि डिवाइसेस का, वो प्रोटोकॉल्स के ज़रिए ही कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंप्यूटर बस। कंप्यूटर बस क्या चीज़ है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ बसेस यूज इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर जो मुख्तलिफ बसेस इस्तेमाल होती हैं उनको एक्सप्लेन करें। अगर आप मेरा बीएससी का कोर्स देखें और उसके अंदर जो बसेस के चैप्टर हैं उसके अंदर ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं
कि बसेस क्या चीज़ होती हैं। फिर भी इधर देख लेते हैं बसेस क्या चीज़ है। ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। कंप्यूटर जो है वो मुख्तलिफ डिवाइसेस से मुश्तमिल होता है। सीपीयू मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विद ऑल डिवाइसेस। तो सीपीयू को उन सब डिवाइसेस के साथ आपस में कम्युनिकेट करनी चाहिए। यानी कंप्यूटर के साथ अगर हमने माउस अटैच करना है तो कंप्यूटर के साथ जो हमने माउस अटैच किया है, माउस के ज़रिए जो डाटा हमने देना है वो सीपीयू को पता होना चाहिए। कीबोर्ड के ज़रिए जो डाटा देना है वो उसको पता होना चाहिए। इसके बाद जो मॉनिटर पे, एलसीडी पे या स्क्रीन पे जो डाटा शो होगा वो भी मॉनिटर को पता होना चाहिए। डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर बाय अ कम्युनिकेशन चैनल कॉल्ड बस। तो ये तमाम की तमाम जो डिवाइसेस हैं आपस में जिस चीज़ के ज़रिए कनेक्टेड होती हैं उनको बसेस कहते हैं। ए बस कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ कम्युनिकेशन लाइंस आर वायर। तो ये बस जो है मुख्तलिफ वायर्स पे मुश्तमिल होती हैं, लाइन्स पे मुश्तमिल होती हैं। इट इज़ यूज टू मूव ए लार्ज अमाउंट ऑफ बिट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स फ्राम वन यूनिट टू अनदर। तो कह रहा है कि ये एक यूनिट से दूसरे यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स इस्तेमाल करते हैं। द बस इज़ यूज टू कनेक्ट द फॉलोइंग यूनिट। तो बस इस्तेमाल करते हैं इन यूनिट्स के लिए, किस किस के लिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, मेन मेमोरी के लिए और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए। बसेस क्या चीज़ है, अगर हम किसी भी सब्ज़ कलर की चिप को देखें तो उसके ऊपर आपको बिल्कुल ब्रीक ब्रीक वाइट कलर की लाइनें नज़र आएंगी। उन लाइनों को हम बसेस कहते हैं और मुख्तलिफ टाइप की होती हैं और हर लाइन का मुख्तलिफ फंक्शन होता है। तो इनके अंदर आगे इनके थोड़ा थोड़ा डिस्कस देखेंगे। बस इज़ अ कॉमन पाथ टू ट्रांसफर डाटा एंड कमांड बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो बस के ज़रिए ये सारे काम होते हैं कि हम डाटा को सीपीयू या मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान मूव करवाते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू सेंड एंड रिसीव डाटा। तो इसलिए भी इस्तेमाल होते हैं कि हम डाटा को सेंड कर सकें और रिसीव कर सकें। फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज, अ बस विद 32 बिट लाइन कैन बैरी 32 और 4 बाइट्स ऑफ द टाइम। यानी कि कह रहा है कि 32 बिट का अगर कोई लाइन है तो इसका मतलब ये है, 32 बिट की बस है तो उसका मतलब ये है कि ये 32 बिट का डाटा एक टाइम पे लेके जा सकती है। सिस्टम बसेस आर पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड को अगर आप देखें तो उसके ऊपर ये सिस्टम बसेस नज़र आएंगी। सिस्टम बसेस के आगे टाइप हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम बसेस आर एज फॉलो। डाटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है। डाटा बस क्या है? डाटा बस इज़ द मोस्ट कॉमन बस। डाटा बस सबसे ज़्यादा कॉमन बस है। इट इज़ यूज टू कैरी डाटा। ये डाटा को ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि डाटा बस, तो इसने डाटा ही लेके जाना है। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल पाथ टू कनेक्ट सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये इसी पाथ के ज़रिए इन सब को आपस में कनेक्ट किया जाता है। द बस कंटेन पैरेलल सेट ऑफ लाइन। तो इनके अंदर पैरेलल लाइंस होती हैं। द नंबर ऑफ लाइन अफेक्ट द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो ये जो लाइन है ये डिपेंड करता है कि कितनी इसकी स्पीड है। डाटा बस विद मोर लाइन कैन कैरी मोर डाटा। कह रहा है कि अगर उसके ऊपर लाइनें ज़्यादा हैं, ज़्यादा बसेज हैं तो डाटा ज़्यादा जा सकता है। डाटा बस विद 16 लाइन कैन 16 बिट, या इसी तरह 32 लाइन है तो वो 32 बिट का डाटा लेके जा सकती हैं। ए बस इज़ डिज़ाइन इन सच ए वे डैट इट कैन कम्युनिकेट विद कंपोनेंट्स एफिशिएंटली। तो इसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि इनके आपस में कम्युनिकेशन हो सके आसानी से। द बसेस इन ओल्ड कंप्यूटर कुड कैरी ओनली 1 बाइट ऑफ डाटा। तो इसमें क्या है कि ओल्ड जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर सिर्फ एक कंप्यूटर 1 बाइट को ही लेके जा सकता था। द बसेज यूज टूडे कैन कैरी मल्टीपल बाइट्स ऑफ डाटा। लेकिन जो आजकल की बसेज हैं वो मल्टीपल डाटा लेके जा सकती हैं। इट इम्प्रूव्स द स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो इससे क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। एड्रेस बस, एड्रेस बस इज़ यूज टू कैरी एड्रेस इन्फॉर्मेशन। तो इसमें जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये इस ड्रेस लेके जाती है, ये बसेज ड्रेसेस लेके जाती हैं किस चीज़ का? इट इज़ सेट ऑफ वायर सिमिलर टू डाटा बस। तो ये कह रहा है कि वैसी ही है जैसे जो हमें डाटा बस नज़र आती है, शेप वैसे ही है। इट ओनली कनेक्ट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी। तो ये सिर्फ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यानी कि सीपीयू और मेमोरी के दरमियान ही मूवमेंट करवाती हैं डाटा को। इसका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। द फॉलोइंग स्टेप्स टेक प्लेस व्हेन सीपीयू नीड्स डाटा फ्रॉम मेमोरी। जब मेमोरी से डाटा लेना हो तो ये स्टेप्स फॉलोइंग जो है ये होते हैं। सीपीयू प्लेस द एड्रेस ऑफ रिक्वायर डाटा ऑन एड्रेस बस। उसके बाद क्या कहता है? एड्रेस इज़ कैरी टू द मेमोरी। द डाटा फ्रॉम द रिक्वेस्ट एड्रेस इज़ फेच्ड एंड प्लेस ऑन द डाटा बस।
तो ये तमाम की चीज़ें उसकी फंक्शनैलिटी को ज़ाहिर करती हैं कि किस तरह डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है और उनके दरमियान मूवमेंट किस तरह होती है। उसके बाद जो तीसरी टाइप है वो है कंट्रोल बस। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये कंट्रोल चीज़ें करता है। कंट्रोल बस इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द अदर कंपोनेंट्स। तो इसमें क्या है कि ये एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है। फॉर एग्जांपल इफ़ सीपीयू वांट टू रीड डाटा फ्रॉम वन मेन मेमोरी, इट यूज़ कंट्रोल बस टू सेंड द मेमोरी रीड कमांड टू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो इस बस का मेन काम यही है कि इसने चीज़ों को कंट्रोल करना है कि मैंने किसको कौन सा कब कैसे सिग्नल पेश करना है। तो ये चलता है एक्नॉलेजमेंट सिग्नल के अंदर, यानी कि ये ओके करेगा तो फिर आगे डाटा जाएगा। जिस तरह एक ट्रेन होती है तो इसके आगे रेड कलर की एक झंडी टाइप होती है और एक सब्ज़ कलर की, कि ये शो करे कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। जिस तरह ट्रैफिक के सिग्नल होते हैं तो वो शो करते हैं कि रेड पे आपने क्या करना है, ग्रीन पे क्या करना है। तो इसके अंदर ये सब चीज़ें काम करती हैं। टाइमिंग इन्फॉर्मेशन में क्या है, इट स्पेसिफाई द टाइम ऑफ विच और डिवाइस कैन यूज डाटा एंट्रेस बस। तो ये टाइमिंग से ये कंट्रोल करती है कि किस डिवाइस ने कितना टाइम इस्तेमाल करना है कोई डिवाइस और डाटा। कमांड सिग्नल क्या है, इट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। तो ये ज़ाहिर करती है कि इसने कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है, यानी कि जितना भी कंट्रोल का काम है कि किसी ने कौन सा काम कब करना है वो सब का सब इन्हीं ही बसेस के ज़रिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। तो ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।